हेलो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आज हम दूसरे वाले में उसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। दूसरा भाग है, पहला भाग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। और ये सेकेंड पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज़ 75 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस। आउटर मेम्ब्रेन कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम ऑफ थिकनेस। द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रिसेंबल मोर विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रिसेंबल ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और केमिकल कॉम्पोजिशन में होता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। ये किससे कंसिस्ट होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन? तो ये फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से कंसिस्ट होता है। इसकी परमेबल क्या होती है, यानी ADH2। Porions in the outer membrane allow small molecules to exchange between cytoplasm and the intermembrane space। जो पोरियंस होते हैं वो सेल के आउटर मेम्ब्रेन में अलाउ होते हैं और छोटे से मॉलिक्यूल्स में एक्सचेंज होते हैं। किसके बीच के? साइटोप्लाज्मिक के रूप में। ओके, अब हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनर मेम्ब्रेन क्या है? तो इनर मेम्ब्रेन, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज रिच इन मेनी एंजाइम्स, कोएंजाइम्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है वो किससे रिच होता है? मेनी एंजाइम्स, बहुत सारी एंजाइम्स, कोएंजाइम्स एंड अदर कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ओके, और इट कंटेन proton pump and many pyramidal protein for the transport of various molecules such as crystals, ADP, phosphate and ATP। इन सभी से क्या होता है? ये बहुत रिच होता है। It is 75 एंगस्ट्रॉम thickness. It consists of phospholipids, protein and member of ETS। जो 75% इसकी थिकनेस होती है और फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन और मेंबर ETS इसमें प्रेजेंट होता है। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन गिव्स आउट फिंगर लाइक outgrowth crystalline towards the lumen of the mitochondrion and contains tiny rocket-shaped F1 particles that contain ATPase enzymes for ATP synthesis। इनर माइटोकॉन्ड्रियल में फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है टूवर्ड्स ल्यूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल। कंटेन किससे होता है? टेनिस रॉकेट शेप में F1 जो पार्टिकल्स होते हैं। और ATP और एंजाइम, ATP सिंथेसिस और ATPase, ये दोनों एंजाइम एक दूसरे से कंटेन होते हैं, मिले हुए होते हैं उसमें। नेक्स्ट है, the inner mitochondrial membrane is completely impermeable even to small molecules with the exception of O2, CO2 and H2। यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पूरी तरह से परमेबल होती है। किससे? छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन से। ओके, numerous transporter in the inner membrane ensure the import and export of the important मेटाबोलिटीज। जो न्यूमरस ट्रांसपोर्टेड होता है वो इनर मेम्ब्रेन के इंसोर में होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के इम्पोर्टेंस में ये मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकता है, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रियल का स्ट्रक्चर है जो आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर में, यानी इनर और आउटर मेम्ब्रेन के अंडर में दिया गया है। तो अंडर में इनर है, आउटर है, यहाँ पे आउटर चैम्बर है और ये TCS पाया जा रहा है। इसके फॉर्म में देखिए F1, ये सारे के सारे इनर मेम्ब्रेन के फॉर्म है। तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, CoA, कोएंजाइम क्यूनाइन, साइटोक्रोम F, प्रोटीन Fe, ये सारे के सारे इसमें फाउंड हो रहे हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, it is the space between the outer and inner membrane of the mitochondrial. It has the same composition as that of cell cytoplasm। जो
इन स्पेस है ना, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन का माइटोकॉन्ड्रियल में, वो सारा का सारा जो होता है वो कॉम्पोजिशन में होता है। कॉम्पोजिशन जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म से होता है। देयर इज ए डिफरेंस इन द प्रोटीन कॉन्टेक्ट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन कंटेंट हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कंटेन होते हैं, मिले हुए होते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है? Mitochondrial matrix. The mitochondrial matrix, which is the liquid colloidal area encircled by the inner membrane, contain the soluble enzyme of the Krebs cycle, which completely oxidize the acetyl CoA to produce CO2, H2O and hydrogen ions. मैट्रिकल जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है ना, वो लिक्विड कोलाइडल के फॉर्म में होता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन को पूरे एरिया में सर्कल किया होता है, यानी घिरा होता है। सो इसमें सॉल्युबल होता है एंजाइम्स, और कर्व साइक्लिक पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है। किस में होता है? तो एसिटिल CoA में प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल एंड हाइड्रोजन आयंस का निर्माण करता है। हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस द मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD and FAD, both of which pass on hydrogen ion to respiratory or electron transport chain, where oxidative phosphorylation take place of generate energy rich ATP molecules. हाइड्रोजन आयन क्या रिड्यूस करता है? कौन कौन से मॉलिक्यूल्स? तो NAD FAD दोनों एक ही साथ। तो इनमें हाइड्रोजन आयंस रिस्पायरेटरी कवर करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ऑक्सीडेटिव और फॉस्फोरिलेशन कवर करता है। तो ये सब जनरेट होता है ना, तो एनर्जी रीच हो जाती है ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में। Mitochondrial also contain in their single, double circular and double strand DNA molecules called empty mitochondrial DNA, and also the 55S ribosomes called matribosome. माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स तो कंटेन होता ही है, इसमें सिंगल और डबल सर्कुलेशन भी होता है, डबल स्ट्रैंड DNA मॉलिक्यूल्स भी होता है, और हम इसको माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी कहते हैं। और 55 राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी पाया जाता है, जिसे हम मीटोरिबोसोम्स यानी मीटोराइबोसोम्स कहते हैं। और सिंस मशीनरी दे आर कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। और ये माइटोकॉन्ड्रियल जब सिंथेसाइज होता है तो 10% का प्रोटीन और उसकी खुद की जो होती है प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी भी होती है। सो कंसीडर्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से फंक्शन हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इज प्रोड्यूस एनर्जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इम्पोर्टेंस कार्य होता है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कराए। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द मॉलिक्यूल एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वन ऑफ द सेल एनर्जी occurrences that provides the energy to drive a host of cellular reaction and mechanism। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, वो प्रोड्यूस होता है एनर्जी में। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोड्यूस होता है मॉलिक्यूल में, और जो मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होता है उसका नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये एक सेल से एनर्जी को एक्यूरेज करता है, यानी कि प्रोवाइड करता है। तो जब प्रोवाइड करेगा तो एनर्जी के फॉर्म में जाएगा, किस में? सेलुलर रिएक्शन में, यानी कि उसके होस्ट में जाएगा, और वहाँ पे वो मैकेनिज़्म करेगा, यानी कि मैकेनिज़्म करेगा तो उसका रिएक्शन एनर्जी के फॉर्म में बदल जाएगा। द सिंपलर molecules are nutrients sent to the mitochondrial to be proceed and to the produce charges molecule। जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स में सेंट होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में सेंट होते हैं सिमिलर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी सिंपलर। तो ये प्रोसेस क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल को चार्ज करता है,
यानी चार्ज होता है। दीज चार्ज मॉलिक्यूल्स कंबाइन द ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं और एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल में, यानी कि एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, ब्राउन फैट एंड एक्यूमुलेशन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हीम, फेरिटीन, आयंस ऑफ Ca2+ एंड HPO4 2-। फॉस्फेट एग्जाम्पल ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन्स और ओल्ड प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट, ब्राउन फैट, एक्यूमुलेशन आयन कंटेनिंग पिगमेंट, हेमीफेरिटिन और कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन्स एंड प्रोटीन। सो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के वर्क। नेक्स्ट आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प द सेल्स टू मेंटेन द प्रॉपर कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से जितने भी कंसंट्रेशन होते हैं, जितनी भी कोशिका होती है वो कंसंट्रेशन के फॉर्म में कैल्शियम आयन के साथ कंपार्टमेंट ऑफ सेल को कंपार्टमेंट के थ्रू रखी रहती है। The mitochondria also help the building certain part of blood and hormone like testosterone and estrogen. टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से बॉडी के जो पार्ट होते हैं ना उसकी पार्ट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के जो पार्ट होते हैं वो हार्मोन के जैसे होते हैं। जो हार्मोन रिलीज होता है उसको टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कहते हैं। द लीवर सेल माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम दैट डिटॉक्सिफाई अमोनिया। और जो लीवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड होता है वो एंजाइम कौन सा रिलीज करता है? तो डिटॉक्सिफाई अमोनिया। द माइटोकॉन्ड्रिया also play an important role in the process apoptosis of program cell death। माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्ले रोल होता है, इम्पोर्टेंट प्ले रोल होता है, वो होता है कि वो एपोप्टोसिस प्रोग्रामेड, यानी जो सेल जिसकी डेथ हो गई है उसको फिर से एक अच्छे प्रक्रिया में लाया जाए। एबनॉर्मल डेथ ऑफ सेल ड्यू टू डाइफंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कैन इफेक्ट द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन। जो एबनॉर्मल डेथ होती है सेल की वो डाइफंक्शंस करती हैं और डाइफंक्शन करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया को इफेक्ट करता है और वो ऑर्गन के सारे वर्क होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू।